अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुश बाश फिट फाट हूँ। तो जी बात करेंगे जी सपना के ऊपर। तो सपना के ऊपर बात मुझे बस इतनी ही करनी है। पता नहीं क्यों यार, सपना के लिए ना मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, शुरू से ही है। मतलब जब सूरज जी जिंदा थे ना, तब से ही है एक सॉफ्ट कॉर्नर, और आज तक तो ना बहुत ज़्यादा ही हो गया। हालांकि मैंने 2 वीडियो इनके अगेंस्ट भी बनाई हैं, पर उसके बावजूद भी ना पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा गवारा नहीं करता है। मेरा दिल नहीं मानने को ये बात तैयार होता है कि यार इस औरत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। मुझे हमेशा ये लगता है यार इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसके रिश्तेदारों ने, इसके ससुराल वालों ने कहीं ना कहीं, कम हो या ज़्यादा हो, इनके साथ नाइंसाफ़ी लाजमी हुई है। मुझे ऐसा दिल में आता है। और नाइंसाफ़ी जो अभी हो रही है ना, सबसे बड़ी तो वो अंशु के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो बच्ची भी ना अभी मजबूर हो गई है घर वालों के हाथ में जाकर। जब तक वो यहाँ थी ना, तो वो चलो इनका सुनती थी, इनकी साइड लेती थी, यानी कि सपना की साइड लेती थी और सपना के फेवर में ही सारी बातें करती थी। पर अभी वो जब से अपने घर चली गई है ना, तो वहाँ जाके ज़ाहिर सी बात है वो बच्ची को भी अपने घर वालों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटी है। डांट के बोलो, प्यार से बोलो, जैसे भी बोलो, पर उसे वो बातें सुननी पड़ेंगी। और अभी सपना को जस्ट इतना ही बोलना है कि अभी आप जैसे अपने ब्लॉग, जैसे आपका परसों वाला ब्लॉग आया था ना, तो आप वही वाला ही ब्लॉग बनाओ। आप वैसे ही अपनी वीडियो बनाओ। वो बहुत अच्छा ब्लॉग आपने बनाया था। और अब जो है ना, अगर लाइव आओ भी तो अपनी बातें करो, अपनी बेटियों की बातें करो। वैसे भी बर्थडे वाला ब्लॉग आने वाला है जी। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो बच्चियों की खुशी देखूँ मैं भी, है ना। और बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड हैं कि यार बच्चों का ब्लॉग आएगा, बर्थडे का ब्लॉग आएगा, क्योंकि सपना ने बहुत बोला है कि ना बहुत अच्छा वाला बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अल्लाह पाक उनकी बच्चों के नसीब अच्छे रखे और हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाए उनको। उनकी माँ ने, यानी कि सपना ने, और उन बच्चियों ने भी बहुत दुख देख लिए। अब वो कोई दुख ना देखें, अब वो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देखें। खुशियाँ मतलब सपना भी अपनी खुशियों में मगन रहे, और जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो अपने बाद में क्लियर करें। मतलब फेस टू फेस जाके, कोर्ट में और इधर उधर जो भी जगह जाके, वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वरना यहाँ सोशल मीडिया पे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन देने वाले अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो वहीं की वहीं अटकी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई आपको फैसला नहीं सुना देगा। यहाँ पे कोई नहीं बोल देगा कि आप सपना सही हो और वो लोग जो है आपके ससुराल वाले जो हैं वो गलत हैं। ऐसा कोई भी बोलने वाला नहीं है। आपको ही उल्टा हेट मिल रही है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने अच्छे वाले, ज़बरदस्त मस्त वाले जो है वो व्लॉग बनाओ और अच्छे से अपलोड करो। और पब्लिक आपको पसंद करती है, आपकी बेटियों को पसंद करती है, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार भी करती है आपसे। नो डाउट बहुत पब्लिक ऐसी है जो सपना से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और मेरी तरह जो है ना, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है सपना के लिए कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके साथ। और रही बात इनकी रिकॉर्डिंग की, तो देखो रिकॉर्डिंग का क्या है ना, अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं रखती ना, तो फिर भी लोग उसको शायद गलत बोलते। रिकॉर्डिंग दीदी, रिकॉर्डिंग देवी, जो भी इनके नाम है ना, तो फिर भी इनको लोग गलत देखते। इनके साथ जब एक बार बुरा हुआ था, मतलब कि सूरज जी के टाइम की बात करूँगी, जब सूरज जी का जब डेथ हुई थी उनकी, तो उस टाइम से ही इन्होंने जो है अपने आप को, बुरा हुआ था इनके साथ, और उस टाइम से ही इन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। इनका शायद माइंड ये था कि कोई भी शख्स ये तो सोचता नहीं है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक के सामने लाऊंगी, है ना। यानी कि राजवीर जी की शादी के बाद बोल रही हूँ। तो इन्होंने पहले से ही ये करना शुरू कर दिया था कि हम कल को अगर अलग भी हो जाते हैं, यानी कि राजवीर और सपना जो है ना वो अलग भी हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, माँ बाप से थोड़ा दूर होके घर भी ले लेते हैं, घर सेपरेट भी कर लेते हैं, तो कम से कम इनके पास ये प्रूफ तो होगा लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, है ना। इसीलिए इन्होंने शायद वो सारी रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें जो है वो सेव करके रखी। पर अफसोस होता है मुझे कि इनकी फेवर में यार कोई भी नहीं है। इनकी फेवर में ना मेरे को बड़ा दिल से दुख है और दिल से हमदर्दी है सपना के साथ। मुझे पता है मेरी हमदर्दी की उनको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी
एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इंसानियत के नाते मेरा दिल ऐसा बार बार बोलता है कि नहीं यार, इसके साथ कुछ तो बुरा किया ही है। जैसे लोग हर बात को, हर चीज़ को जो है वो झुठला देते हैं, बोलते हैं कि उन बुजुर्ग माँ बाप को क्या दुख नहीं है औलाद के जाने का। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% उनको दुख होगा। और उनका उनका जैसा दुख जो है ना, वो किसी और को हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी वो औलाद थी। और जवान जहान औलाद जिसकी चली जाए, तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर क्या बीती होगी उनके माँ बाप पर। ठीक है, पर वो बात हम एक साइड में रखते हैं, दुख वाली सबकी बातें एक साइड में रखते हैं, बाकी की चीज़ों में बाकी के घर के एनवायरनमेंट पे जाते हैं, बाकी के घर के माहौल पर जाते हैं। तो यार बुरा तो हुआ होगा इनके साथ। ऐसा ऐसा कहीं पर कोई ससुराल होता ही नहीं है जहाँ पे ना हो। और अगर नहीं हुआ होता ना, तो ये लोग, इनके ससुराल वाले उसी टाइम निकल कर आते सारे के सारे, जब सपना की वो वीडियो लीक हुई थी। यानी कि वो जो शॉट, जो दी रोड पर जो शॉट डला था ना, जो जिसमें बहुत ख़राब से कपड़े सपना को पहनाकर और फेस सपना का और बॉडी किसी और की लगाकर जो शॉट आया था, ठीक है, उसके ऊपर ही इनके ससुराल वालों को निकल कर आना चाहिए था। भले ही आज लोग बोलते हैं कि वो ये सपना ने जो है ना वो खुद से ही अपलोड किया था वो शॉट, पर लाख सपना ने अपलोड किया था, पर फिर भी इनके ससुराल वालों को तो नहीं मालूम था ना। और ये बात तो आज तक प्रूव नहीं हो पाई है कि वो शॉट जो है वो सपना ने ही अपलोड किया था या वो किसी और ने अपलोड किया था। ये बात तो अभी तक प्रूफ नहीं है। सब अपने अपने तुक्के मार रहे हैं, सब अपने अपनी सोच लगा रहे हैं कि हाँ ये सपना ने ही किया होगा ऐसा करके, है ना। पर अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि वो सपना ने ही किया था। तो उस वक्त भी इनके घर वालों को, इनके सास ससुर को, सबको निकल कर आना चाहिए था। जैसे कि अब अंशु वाले केस में सब निकल के आए, ऐसे उस वक्त भी आना था कि आखिर ये किसने किया अपलोड, हम इसका केस करेंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे घर की इज्जत है। लाख वो आज हमारे साथ नहीं रह रही हैं, बट फिर भी है तो वो हमारे घर की इज्जत है, तो वो हमारे बेटों की विधवा औरत है, तो वो हमारी पोतियों की माँ। ऐसा करके कुछ तो आना चाहिए था, पर वहाँ से भी कोई नहीं आया था। तो ये चीज़ सोचती हूँ ना जब मैं, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं माना सपना की 1000 गलतियाँ होंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि ससुराल वालों की एक भी गलती ना हो। ससुराल वालों की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा गलती उनकी भी होंगी, जो ये इतना मजबूर हुई कि ये अपनी बच्चियाँ लेकर जो है वो अलग थलग होकर रहने लगी है। आगे लाइफ इसको भी शुरू करनी है और करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये आगे अपनी लाइफ शुरू ना करे। कोई ये 100 साल की बुढ़िया तो है नहीं, है ना, 24-25 साल की औरत है, लड़की है अभी तो इसे भी आगे अपनी लाइफ शुरू करनी है। पर बहुत गंदा खेल हो गया है ये सारा का सारा। अब जो भी हो, तो वो बातें सारी पर्सनल में हो और डायरेक्ट कोर्ट में हो, तो वो सबसे वेल एंड गुड है ना। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो न्यू फ्रेंड आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।